हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मशरूम मसाला जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बिल्कुल आसान रेसिपी देने वाला हूँ। होटल और रेस्टोरेंटों की बहुत ही बढ़िया रेसिपी है दोस्तों। और इसको इजीली आप घर पे आसान तरीके से बना सकते हैं। टेस्टी भी बनेगा और आसान भी। मशरूम ले ली है मैंने 3 पैकेट। ये ये देख सकते हैं। इनको कट करना, ये ऊपर वाला पार्ट जो है ना थोड़ा हार्ड रहता है, इसलिए इस तरह से कट कर लें ताकि जो मिट्टी वगैरह लगी रहती है ना वो आसानी से निकल जाए। और आपने कट इस तरह से करना है 1/2 और 2/4। ये देख सकते हैं। पीसीज आप चाहो तो पतले कर सकते हैं, मैं थोड़े मोटे रख रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। छोटे है तो 1/2 ही करा है। और इसको पानी में भिगो के रखना है ताकि काले ना पड़े। और देख सकते हैं टमाटर लिए है, टमाटर थोड़े कम और प्याज ज़्यादा, ग्रेवी अच्छी बने इसलिए मैंने टमाटर को ज़्यादा नहीं, रफली कट करना है आपने, ज़्यादा चॉप का झंझट नहीं। और इस तरह से आपने टमाटर कट कर लिए। उसी तरह से आपने प्याज को भी रफली कट करना है, जैसे स्लाइसिस में, ये देख सकते हैं। और इसके साथ ली है हरी मिर्च 1/2 करके, एक अच्छा फ्लेवर आता है। मैं सरसों का तेल ले रहा हूँ, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। सबसे पहले ले रहा हूँ लाल मिर्च, जीरा पाउडर, उसके साथ जाएगा क्रश करा हुआ धनिया, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक। पेस्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। बड़ी इलायची लिए और तेज पत्ता। खड़े मसाले में इतना ही, मसालों को अच्छी तरह से चटकने देना है। उसके बाद आएगा प्याज जो कि हमने स्लाइसिस में कट करा हुआ है। और इसको ब्राउन नहीं करना है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और आपने जिस तरह से इस तरह से चला लेना है। और जो इसके स्लाइसिस बिल्कुल अलग अलग हो जाए ना, तो आपने इसको, ये देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। और आपने इसकी हल्की स्मेल निकल जाए इसलिए इसको इस तरह से टोस्ट किया जाता है दोस्तों। इसके साथ आ जाएगा टमाटर और हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ पर यही जाएगा। उसके बाद इसको इस तरह से अच्छे से चला लेना है ताकि हर चीज़ का फ्लेवर हमारे एक्टिवेट हो जाए और अच्छा टेस्ट आए। यहाँ पर ये ज़रूरी रखना होता है ध्यान दोस्तों कि अच्छे से मिक्स करना है पहले तो, और टमाटर अच्छे से गल जाए। नमक ज़रूर ऐड कर देना है यहाँ पर, हल्दी इसलिए कि एक अच्छा कलर आ जाए। अच्छे से टोस्ट करने के बाद आपने पानी ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से चला लेना है। और आपने ढक्कन लगा के कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह रख देना है। और मशरूम का जो है ना, मशरूम मसाला है, तो इसको एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा किचन किंग, और इसको इस तरह से टोस्ट करें दोस्तों। मिक्स करना है और टोस्ट करना है। मशरूम मसाला, मशरूम में एक हल्की सी अपनी एक स्मेल रहती है, उस स्मेल को रिमूव करने के लिए थोड़ा सा बटर लेंगे और मशरूम को करेंगे टोस्ट। पकाना नहीं है, सिर्फ टोस्ट करना है मिनिमम 1 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा फ्लेवर आ सके दोस्तों। डायरेक्ट नहीं पका सकते आप। और इस तरह टोस्ट करेंगे ना तो आपका मशरूम मसाला जो है ना बहुत ही टेस्टी बनेगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। और ये देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब आपने इस तरह से अपनी कड़छी ले लेनी है और इस तरह से इसकी घुटाई करनी है दोस्तों, ताकि मसाला जो ना अच्छे से मिक्स हो जाए और एक हमारे को थिक जैसी ग्रेवी चाहिए वो हमारे को मिल सके। ये देख सकते हैं मिनिमम मैंने
2 से 3 मिनट लगाए हैं दोस्तों। जब आप कढ़ाई वगैरह में बनाते हैं ना तो इसका टेस्ट जो है ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। आप चाहो तो कुकर में भी बना सकते हैं, पर कुकर में आप उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। कभी आपने चेक करना, जब खुले में बनाते हैं ना कोई भी चीज़, जैसे कढ़ाई हो, उसका फ्लेवर अलग ही रहता है। ये आगे हमारे मशरूम, इसके साथ जाएगा थोड़ा-सा, अब ये देख सकते हैं ग्रेवी बिल्कुल थिक चाहिए दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा-सा गरम मसाला और 1 चम्मच चाहिए धनिया पाउडर। पानी मैंने उस हिसाब से लिया ताकि एक हमारे को मशरूम के साथ टच ग्रेवी चाहिए, वो अभी रिड्यूस हो जाएगी। ये देख सकते हैं, ये आ गया हमारा कस्तूरी मेथी रोस्टेड करी हुई, और थोड़ा-सा धनिया और अदरक, एक अच्छा फ्लेवर लाता है दोस्तों। बस एक बॉयल लाना है और आपका मशरूम मसाला बनके रेडी हो चुका है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, लाइक, शेयर, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ।